मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में वो हमारी रहनुमाई करता है। हकीकी मानों में कामयाब व कामरान मुसलमान, अल्लाह का मुती व फरमा बरदार वही है जो सिर्फ़ इबादात की हद तक महदूद नहीं, वो अपने इबादात के साथ साथ मुआमलात में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाबितों को फॉलो करता है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ इस्लाम ने और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई। हमारे यहाँ उमूमन ये रवश पाई जाती है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की हद तक हम मुसलमान रह जाते हैं, बाकी हमारे कारोबार, हमारी शादी गमी, हमारे दीगर मामलात वो हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। फिर उसमें जंगल का वो मशहूर कानून होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन मामलात में से एक मामला है विरासत का। यहाँ पर भी हमारे यहाँ अक्सर मुआशरे के अंदर कुरान और सुन्नत को पसे पुश डालकर अपनी मनमानी और अपनी मर्ज़ी की जाती है। आज के खुतबा में इंशाअल्लाह इसी एक नुक्ते पर, इसमें तो विरासत के मसाइल तो नहीं बयान हो सकते इतने थोड़े वक्त में, लेकिन सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि विरासत में या दीगर माली मामलात में किसी का हक मारना, किसी की हक तलफी करना या अपनी मनमानी का फ़ैसला किसी के ऊपर नाफिज करना, कुरान और सुन्नत को पसे पुश डालना कितना अज़ीम जुर्म है, इसकी संगीनी किस कदर ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें, हमारे मुआशरे में विरासत में जो सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है वो ख़वातीन की विरासत के हवाले से है। ख़वातीन की विरासत के हवाले से सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। दीगर कमियां भी हैं, अगर कोई कमज़ोर है दूसरा दबा लेगा, अगर किसी का पहले से कब्ज़ा मौजूद है वो भी दबा लेगा विरासत को। लेकिन ज़्यादातर अमूमी तौर पर जो ज़्यादातर मामलात हैं वो ख़वातीन के हवाले से हैं। अगर बाप फौत हो जाए तो इंसान अपनी बहन को, जो उसकी बेटी है, उसको हिस्सा नहीं देता, या अपने दिल को टेक लगाने के लिए लोग ये कह देते हैं जी मैं अपनी बहन से माफ़ करवा दूंगा। लेकिन आज तक ये सुनने में नहीं आया कि बहन के घर जैसे भाई जाता है ऐसे बहन भाई के घर हो कि तुझे डबल मिल रहा है और मुझे सिंगल मिल रहा है, तू ऐसे कर, तू अपना हक मुझे माफ़ कर दे, ये सारा मुझे ही दे दे। कभी आपने सुना ऐसा कभी हुआ हो? ये कानून किसका है? ये तरीक़ा कार और तर्ज़ अमल किसका है? मुसलमानों का, इस्लाम का नहीं। आप अगर यहूदी मजहब का मुताला करेंगे, ये यहूदियों का तरीका है। यहूदियों में बेटियों और बहनों को विरासत नहीं दी जाती। आज अगर कोई बात करे फलां यहूदी ऐसे हैं, यहूदी वैसे हैं, यहूद की मसनूआत का बाइकाट करे, सिर्फ मसनूआत तक आप न रहे। गजा पर, फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, अब उसकी मसनूआत का बाइकाट करें, करना चाहिए, वो जालिम और गासिब है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उसके अकीदे का, जो किताब और सुन्नत के खिलाफ और काफिराना और जालिमाना अकीदा है, उसका इनकार करें, उनका तरीका कार, उनका निज़ाम और कानून, अब उसका बाइकाट भी करें। उनका निज़ाम मईशत सूद है, आज हम उसमें जकड़े हुए हैं। यहूद के उस कानून के अंदर आज हम जकड़े हुए हैं मजमूई तौर पर। उनका विरासत के मामले से जो आज हमारा मौजू है, उनका कानून क्या है? बेटी को हिस्सा नहीं देना, बहन को नहीं देना, माँ को नहीं देना, मर्दों का हक है। आज ये कानून हमने भी लगाया हुआ कि नहीं अपने ऊपर? आम जब कोई पंचायत बैठती है या खुद फैसले करते हैं या बाप फौत हो जाता है तो हमारा अपना जाती तरीक़ाकार वो क्या होता है? चलो सूदी निज़ाम में तो हम कह देते हैं जी हमारे हुक्मरानों ने हमें धकेल दिया। यहाँ किसने धकेला है? यहाँ हुक्मरानों की क्या गलती है? तो ये यहूद का नजरिया था। दूसरे नंबर पर अरब के जोहला, वो खाना बदोश नकल मकानी करते थे और उनमें ये इस बात पर फख्र होता था, किस बात पर? जंगो जदाल पर, लड़ाई झगड़े पर।
वो नस्ल दर नस्ल झगड़ा करते थे। फिर वहां ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जंगल वाला जो कानून है ये उनका था। बच्चा नाबालिग है, विरासत नहीं देनी उसको, बाप मर गया बेशक मर जाए, नहीं देनी। क्यों? ये तो जंग थोड़ी कर सकता है, उनका काम ही लड़ना है। और बूढ़ा हो गया है, विरासत में नहीं हिस्सा देना। क्यों? बूढ़ा हो गया, हमारे किस काम का। औरत है नहीं देनी, बेटी है नहीं देनी, मां है नहीं देनी, बीवी है उसकी विरासत नहीं है। ये अरब के जुहरा का कानून है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिटाया और पैगंबर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। जाहिलियत के लोग 3 तरह की विरासत दिया करते थे। एक नसब की, लेकिन नसब में बेटी अलग, उसका नसब है, उसी का खूनी रिश्ता है, बेटी को नहीं मिलती विरासत, सिर्फ बेटे को मिलेगी। बेटे को मिलेगी, भाई को मिलेगी, मर्दों को, औरत को नहीं। दूसरा, जिसको मुंह बोला बेटा बना लेते थे उसको भी विरासत में हिस्सा देते थे। सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ैद बिन हारिसा जब बने आपके मुंह बोले बेटे, अल्लाह ने इस कानून को ख़त्म कर दिया। ये तुम्हारे बेटे नहीं है, इनके अहकाम बेटों वाले हो ही नहीं सकते। अब देखें जो अल्लाह ने मुकर्रर किया खूनी रिश्ता उसमें तो नहीं है, लेकिन जिसको खुद मुंह बोला बेटा बना देते उसको दे रहे। और तीसरा हलफ, हलफ मतलब किसी के साथ वो मुआहिदा करके हलफ ले लेते थे कि मेरा तुम्हारे साथ हलफ है, मेरा अगर कोई दुश्मन बना वो तेरा भी बनेगा, मैं मर गया तू वारिस, तू मर गया मैं तेरा वारिस। तो ये सारे कवानीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खत्म करके आयातुल मीरास नाज़िल फरमाई सूरह निसा के अंदर। सूरह निसा में तफसीली तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असहाबुल फुरूज के हिस्स बयान फरमाए हैं। सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 11-12 में आप देख लें, नमाज का जिक्र है, ये नहीं बयान फरमाया फजर में 2 रकत फर्ज है, ज़ोहर में 4 है, और रुकू यूं करना है, सजदा यूं करना है। तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। विरासत की बारी आई, ये मामलात मामूली नहीं, अहम है। इनमें साथ साथ मुकर्रर कर दिया, माँ का इतना है, बाप का इतना है, लड़का लड़की होंगे लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन है, बीवी का अगर औलाद हो तो इतना है 8वां हिस्सा, औलाद ना हो तो इतना है, खामन का इतना है। असहाबुल फुरूज के साथ साथ तफसीली तौर पर हिस्स बयान फरमा दिए, और जो उसके कुछ जुज़िए उनकी तकमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इजमाई उम्मत से करवा दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाहिलियत की इस रस्म को तोड़ा। सही बुखारी की रिवायत है, जामे तिरमिज़ी की 2092 नंबर, साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो जाते हैं, और उनके भाई ने साद बिन रबी का जितना माल था अपने कब्जे में ले लिया। और साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु की 2 बेटियां थी, उनकी ज़ौजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी अल्लाह के हबीब, साद आपके साथ ग़ज़वा उहद में शहीद हो चुके। साद की ये 2 बच्चियां हैं, और इन बच्चियों के चचा ने यानी साद के भाई ने वो उनकी जो विरासत का माल था वो सारा खुद ले लिया। अब इन बच्चियों का मैं क्या करूंगी, इनके लिए तो वही माल था इनके बाप का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंतजार कर, अल्लाह इस बारे में कोई फैसला फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या फैसला फरमाया, आयातुल मीरास नाज़िल फरमा दी। आयतुल मीरास यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हारी औलाद के मुतल्लिक तुम्हें वसीयत और तलकीन फरमाता है, मुज़क्कर को डबल और मुअन्नस को सिंगल मिलेगा। फरमाया उसकी 2 बेटियों को सुलुसान दे दो, व इन कानत अस्नतैनि फलहुमा सुलुसान, और बीवी को 8वां दो, क्यों औलाद मौजूद है। बाकी जो बच जाए बतौर असबा उसका भाई लेगा, सारा माल भाई नहीं। क्योंकि पुराना जो दस्तूर था अरब का वो क्या था, बेटी भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, लेकिन भाई ले रहा है, क्योंकि वो औरतों को हिस्सा नहीं देते थे। तो आज जो हमारा तर्ज मुआशरत है इस मामले में, वो यहूद वाला है, अरब के जुहला वाला है, या इस्लाम वाला है? अरब के जुहला वाला है, मुशरिकीन मक्का वाला है, यहूदियों वाला है, और हिंदुओं वाला है। हिंदुओं के यहाँ भी यही निज़ाम है। वो कहते हैं हमारा तो हिंदुओं से ज्यादा मिलता जुलता है। वो कहते शादी हो गई, जहेज दे दिया, बस विरासत की क्या जरूरत है। हिंदू भी यही कहते हैं, कन्या दान कर दिया, दे दिया जहेज, अब रुखसत कर दिया, अच्छा तेरे बाप ने तेरी शादी भी कोई खर्चा नहीं किया, तूने शादी भी कोई खर्चा नहीं किया। शादी के खर्चे को विरासत के साथ जोड़ना ये हिंदुआना जहनीयत है, इस्लामी जहनीयत नहीं है।
तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फजर सूरह नंबर 89 में उसकी आयत नंबर 19 में पहले फिरौन वगैरह कौमों के तस्करा फरमा के पिछली आयत में, और फिर इंसान के बारे में कहा जब उसको अल्लाह ताला मुब्तला करता है किसी चीज में तो वो कहता है मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि तुम तकरीम नहीं करते यतीम की। वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए तरगीब भी नहीं देते। अगली बात, वतअकुलून अत-तुराथ अक्लन लम्मा, खूब जम के तुम जो है वो विरासत का माल खा जाते हो। अब विरासत है उनके जो हिस्सा से, उनको उनकी विरासत दो, तुम खुद खा जाते हो। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल के साथ तुम्हारी मोहब्बत बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाहिलियत के सारे निज़ाम को तोड़ते हुए सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 7 में फरमाया लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है जो उनके वालिदैन या करीबी छोड़ के जाएं, वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और औरतों के लिए हिस्सा है जो उनके अक़रबा और उनके वालिदैन छोड़कर जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, औरत के लिए विरासत के अंदर हिस्सा मौजूद है। माँ किसी सूरत में महरूम नहीं होती, बहन है उसको मिल, चलो उसकी कुछ सूरतें होती हैं, बेटा हो तो बहन महरूम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हालात है जिनमें बहन वारिस बनती है, बेटी तो पक्की वारिस बनती है। ये औरत को यकसर बिल्कुल महरूम कर देने वाले कुरान मजीद के इन अल्फाज में गौर करें, लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। इस जहलियत के तर्ज अमल को तोड़ के अल्लाह ने अपना ज़ाब्ता बयान फरमाया और फिर विरासत के मसाइल बयान फरमाए। मिसाइल बयान फरमाने के बाद मैं कहता हूं हर शख्स को सूरह अन-निसा की इन इब्तिदाई रुकू का मुताला करना चाहिए और तफसीर पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने खुद ज़ाब्ते मुकर्रर किए। और आखिर में क्या फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये जो हिस्से मुकर्रर किए ना, बाप का इतना, माँ का इतना, बेटे का इतना, बेटी का इतना, ये अल्लाह की हद्दें हैं, ये अल्लाह की हुदूद है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, यानी ये सिर्फ नमाज के हद तक नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूला, और मैं ये अल्लाह की हदें हैं, जो इनकी नाफरमानी अल्लाह और उसके रसूल की करेगा, व यतअद्दा हुदूदा, और इन हुदूद से तजावज करेगा, बहन को हिस्सा नहीं देगा, तजावज ही कर रहा है, अपनी मनमानी का फैसला कर रहा है, युदखिलहु नारन खालिदन फिहा, अल्लाह उसको हमेशा वाली आग में दाखिल करेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, दुनिया में क्या समझ, 1-2 प्लाट में मेरा कब्जा है, मैं बड़ा कामयाब हो गया हूं, वलहु अज़ाबुम मुहीन, फरमाया उसके लिए रुसवा करने वाला अजाब है, उसके लिए रुसवाई वाला अजाब है। सिर्फ विरासत के इन मसाइल में चंद चीजों की इस्तिस्ना है, जो अल्लाह की वसीयत है कि इस विरासत के माल को तकसीम करना है। एक है अंबिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर फरमान है, अंबिया की विरासत नहीं होती, ला नूरसु मा तरकना फहुव सदका, अंबिया के माल को बतौर विरासत तकसीम नहीं किया जाता। दूसरा, कातिल मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। अगर एक बेटा है बाप को कत्ल कर दे मादअल्लाह, तो क्या उसके विरासत से हिस्सेदार बनेगा? नहीं, उसको अल्लाह ने खारिज कर दिया। तीसरा, जिनके मजहब के अंदर इख्तिलाफ है, बाप हिंदू है, बेटा मुसलमान है, बाप मर गया बेटा वारिस नहीं बनेगा, बेटा मर गया बाप वारिस नहीं बनेगा, काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बनता है। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने वालिद गिरामी की विरासत नहीं ली, उनके भाई उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने ली। तो बहरहाल काफिर मुस्लिम का और मुस्लिम काफिर का वारिस नहीं बनता, कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं बनता, अंबिया की विरासत को तकसीम नहीं किया जाता। तो ये जो आप बेटियों को महरूम कर रहे हैं, क्या आप पैगंबर हैं कि उनका हिस्सा नहीं? ये बेटियों को जो महरूम कर रहे हैं या किसी और कमजोर आदमी को महरूम कर रहे हैं, क्या वो कातिल है या उनका मजहब और आपके मजहब में फर्क है? अगर ये तीनों चीजें नहीं है, यूसीकुमुल्लाह, ये अल्लाह की वसीयत है, इस माल की तकसीम ऐसे ही होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ एक इशू ये है कि ये मसाइल इन दिनों वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको खुतबा जुमा में ही बयान करो। कई भाइयों ने इसकी हुक्म भी दिया। तो बहरहाल एक आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, जैसे हमारे यहाँ होता है,
हमारे यहाँ क्या होता है जी, जिंदगी के अंदर ही तकसीम कर लो। बाप की भी कोशिश यही होती है जिंदगी में तकसीम कर लो, और वो बाप जो इस नीयत से जिंदगी में तकसीम करता है कि बेटी पराए घर की हो जाएगी, बाद में इसका हिस्सा मिलेगा, अगर उसने अदालत वगैरह में केस कर दिया, मैं जिंदगी में ही बेटों को दे के चला जाऊं, वो जालिम होकर दुनिया से जाता है, वो ना हक माल खिलवा के दुनिया से जाता है। एक तो औलाद की ये रवश बड़ी गलत है, दुनिया में जो मुतालबा करती है हमें हमारा हिस्सा दो, अलग करो, तुम्हारा कौन सा हिस्सा है, अभी ये मरा नहीं जिंदा है, जिंदा को मारते क्यों हो। विरासत तब बनती है जब विरसा, बंदा फौत हो जाए उसका मतरूका माल हो, बंदा फौत नहीं उसका मतरूका माल विरसा बन सकता है, नहीं बन सकता। जिंदगी में जो देगा वो तोहफा होगा, हिबा होगा, विरासत नहीं होगी। इसमें फर्क क्या है वो भी मैं आगे जाके बयान करता हूं। पहली बात, औलाद अगर ये मुतालबा करे कि हमें हमारा हिस्सा जो बनता है दो, नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से अगर वालिद देता है अलग बात है, औलाद उसका मुतालबा नहीं कर सकती। नबी अस्सलाम में अंत व मालुका लिअबीका, तू खुद भी अपने बाप का है, तेरे पास जो तेरा कमाया हुआ माल है वो भी तेरे बाप का है, तू बाप को कैसे कह सकता मेरा हिस्सा दो। तेरे पास जो कुछ है वो बाप का है, तेरा क्या है उसमें। तू खुद बाप का, तेरा माल बाप का, बाप जब तक जिंदा तेरे माल में जो चाहे लगा सकता है, जो चाहे ले सकता है, जो चाहे तसर्रुफ कर सकता है, लेकिन तू अपने बाप के माल को अपनी मर्जी से नहीं उड़ा सकता। तो पहली बात, औलाद का ये मुतालबा गलत है। अगर बाप खुशी से किसी को कुछ देता है अलग बात है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन औलाद का मुतालबा जिंदगी में करना कि मेरा विरासत का हिस्सा मुझे दे दो, ये ऐसे ही है कि वो बाप को मरा हुआ समझता है, उसको जिंदगी में मार रहा है। और दूसरी चीज, अगर कोई हिबा और तोहफा देना चाहता है कि मैं जिंदगी में तकसीम कर दूं, बाद में लड़ाइयां झगड़े होंगे, तो उसको वो फिर विरासत नहीं बतौर तोहफा तकसीम करेगा। और बतौर तोहफा और बतौर विरासत में क्या फ़र्क है। विरासत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मुदक्कर को दो मुअन्निसों जितना मिलेगा। एक बेटा है, दो बेटियां हैं, दो हिस्से करेंगे, आधा बेटे को और आधा दोनों बेटियां आपस में तकसीम करेंगी। मसलन 2 लाख रुपया है, बेटे को 1 लाख मिलेगा, दोनों बेटियों को 1 लाख मिलेगा, वो 50-50 हज़ार करेगी। बेटी की बनिस्बत बेटे को दुगना मिलेगा, कब, बाप के या मां के या किसी भी जिसका वारिस बना जा रहा है उसके मरने के बाद। यह मर्द औरत में तकसीम है। लेकिन अगर जिंदगी में तोहफा दिया जाए, 2 लाख रुपया है, एक बेटा एक बेटी है, दोनों को कितना कितना मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। इसमें क्योंकि विरासत नहीं, ये तोहफा है। और तोहफे के लिए ये नहीं है कि औरत को निसब दो, मर्द को डबल दो। विरासत में ये बात है, विरासत में ये बात है कि मर्द को डबल, औरत को सिंगल। और औरत को सिंगल क्यों, वो बीवी बन के भी लेगी, वो मां बन के भी लेगी, उसको दूसरी जगह से अल्लाह पूरे हिस्से उसके कर देगा। ये नहीं कि उसके साथ कोई जुल्म है। लेकिन जब आप दुनिया में देना चाहते हैं जिंदगी में, तो बतौर तोहफा देंगे। और बतौर तोहफा में कानून क्या है, बराबर बराबर सारी औलाद को, चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस। सही बुखारी हदीस नंबर 2587 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1623 है। हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इरशाद फरमा रहे मिंबर पे, और लोगों को कह रहे हैं कि एक दफ़ा मेरे वालिद ने मुझे अतिया दिया, मेरे वालिद ने मुझे तोहफा दिया, और मेरी माँ ने कहा कि आप इस तोहफे पर, जिंदगी में उन्होंने दिया था ना, आप इस तोहफे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह मुकर्रर करें। कहते हैं मैं नबी अलैहि सलाम के पास, मेरा वालिद और मैं चले गए। नबी अलैहि सलाम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये तोहफा मेरे वालिद ने पूछा अपने बेटे को देना चाहता हूँ। कहा तेरी और भी औलाद है? जी है। सबको दे रहे हो? नहीं। कहा फिर मैं जुल्म के ऊपर गवाह, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डर जाओ और अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, इंसाफ करो। एक बेटे को जितना दिया दूसरे को भी दो। अगर एक बेटे को जितना दिया, अगर बेटी है बेटी को भी उतना दो। अपनी औलाद के दरमियान अगर दुनिया में तोहफा देना चाहता है तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, अदल और इंसाफ से काम लेना पड़ेगा। ये तो वो लोग थे जिन्हें अपनी आखिरत की फिक्र थी और हमेशा वाली जिंदगी को वो संवार रहे थे। वो दुनिया की मामूली जिंदगी के लिए, दुनिया की मामूली जिंदगी के लिए अल्लाह के बागी बनना गवारा नहीं करते थे। एक मारूफ हदीस है सही बुखारी में, जरा इससे भी अंदाजा लगाए कि हमारा तरीकाकार क्या है।
और अल्लाह के नेक बंदों का तरीका कार क्या होता है। सही बुखारी में हदीस नंबर 3472 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पहले लोगों में दो आदमी थे, उनमें से एक ने ज़मीन खरीदी और दूसरे ने ज़मीन बेची। एक ने बेच दी, दूसरे ने खरीद ली। अब जिसने ज़मीन खरीदी वो काश्तकारी के लिए उसको खोद रहा था या हल चला रहा था, उस ज़मीन के अंदर से एक घड़ा निकला जिसके अंदर सोना। अब वो उठाया। हमारे जैसा होता तो लड़ाई हो जाती। एक कहता ज़मीन मेरी थी, ये मैंने दफन किया था, भूल गया बेचते वक्त, होता है ना ऐसे ही। और वो कहता नहीं, ज़मीन मैंने खरीद ली, अब जो कुछ है मेरा ही है। लेकिन यहां मामला ऐसा नहीं है। उसने वो सोना लिया और सीधा उसके पास चला गया और उसको जाके कहने लगा खुद दहाबा का, अपना सोना ले ले। इन्नमा इश्तरैतु मिनकल अर्ज़, मैंने तुझसे ज़मीन खरीदी थी, ये सोना मैंने नहीं खरीदा, लिहाजा ये ले ले। अब वो कह रहा है मैंने तो ज़मीन बेच दी और जो कुछ इसमें है मैंने तो फरोख्त कर दिया, अब मैं कैसे ले सकता हूं, मैं नहीं लेता। दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। एक कहता है ये तेरा है, दूसरा कहता है नहीं तेरा है, मैंने बेच दी, मैं कैसे ले सकता हूं तेरा हक। दूसरा कहता है मैंने ज़मीन खरीदी है, अंदर की माल को मैं कैसे ले सकता हूं, वह तेरा है। ये झगड़ा, ये ईमान होता है, ये ईमानी कैफियत होती है। दोनों एक आदमी के पास चले गए फैसला करने के लिए। उसने कहा तेरा कोई बच्चा है? उन्होंने कहा जी हाँ है। दूसरे से कहा तेरी कोई बच्ची है? उन्होंने कहा भी। कहा दोनों की शादी करा दो, ये माल उनके हवाले कर दो, जो बच जाए वो सदका भी कर देना। ये थे अहले ईमान। इसलिए नहीं लड़ते कि नाहक किसी का माल अपने कब्जे में ले लूं। हमारे यहां क्या होता है, भाई अगर ताकतवर है तो वो महंगे वकील करके, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा कर, रुसवा करके, और अगर बहन ताकतवर है तो वो भाइयों को, या कोई भी भाई कमजोर है दूसरा भाई उसको, या कोई भी इस तरह हिस्से का हकदार कमजोर है, वो उसको महंगे वकील करके, फीसें देके, केस लगा के, वो समझते हैं कि ये तो मैंने कोर्ट से जीत लिया, ये मेरा ही हक है। हालांकि अगर कोर्ट से जीत भी गया, फैसला अपने हक में ले भी लिया, जो मर्जी कर ले, ये दुनिया का जलील आदमी, ये रुसवाई होगा, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। सही मुस्लिम 1713 नंबर रिवायत है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि मेरे हुजरे के पास आवाजें आई। दो लोगों का मुकद्दमा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुझे आवाजें आई, कान लगा के सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूं, मैं बशर हूं। लअल्ल बअदकुम अन यकूना अलहन बिहुज्जतिही, मुमकिन है तुम में से कोई शख्स वो जुबान का ज्यादा तेज हो और अपनी हुज्जत पूरी करके वो मुकदमा जीत जाए। वो ऐसी ऐसी दलीलें दे, ऐसी ऐसी बातें करे कि बज़ाहिर यूं लगे ये हक पर है, और दूसरा अपना माफिज ज़मीर बयान ना कर सके और पता ही ना चले कि ये हक पर है। अगर मैं फैसला दे दूं, ना लेना, मैं तो सामने के देख के ले लूं, लेकिन अंदर की हकीकत तो तुम्हें पता है तुम्हारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये तुम्हारी चर्ब जुबानी है या हकीकत में तुम वारिस हो। कहा अगर कोई शख्स चर्ब जुबानी करे और फैसला मैं उसके हक में दे दूं, वो ना ले, अगर उसने ले लिया तो मैं उसे जहन्नुम की आग दूंगा। ये जहन्नुम की आग वो लेकर जाएगा। और अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 3589। दो आदमियों का विरासत का मसला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उसकी राविया भी उम्मे सलमा है रज़ियल्लाहु ताला। विरासत का एक झगड़ा है, एक कहता है मेरी, दूसरा कहता है मेरी, दलील और गवाह इसके पास भी नहीं, दलील और गवाह इसके पास भी नहीं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, जिस शख्स के हक में मैं फैसला दे दूं और वो हकीकत में उसका हिस्सा न हो तो वो मुझसे जहन्नुम की आग का क़िता लेकर जाएगा, जमीन का टुकड़ा नहीं लेकर जाएगा। ये जहन्नुम की आग का सामान अपने लिए लेकर जाएगा। फबकर रजुलान, दोनों ने रोना शुरू कर दिया। अब दोनों रो रहे हैं। एक कहता है हक की लक, मेरा हक तुझे माफ है, जा तू ले ले। दूसरा कहता नहीं मेरा हक नहीं है, तू ले जा। अब पहले मुकदमा था, एक कहता है मेरी, दूसरा कहता है मेरी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला दिया कि साथ तंबीह भी फरमा दी, अगर ना हक तेरे पास जमीन चली गई जहन्नुम की आग लेकर जाएगा। तो दोनों आप कहने लगे नहीं ये हक तू ले ले, दूसरा कहता है नहीं ये हक तू ले ले। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों जाओ और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए तकसीम करो,
तकसीम के बाद एक दूसरे की कमी कुताई जो है आपस में माफ कर दो। ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनकर वो उसे अमली जिंदगी में उसी वक्त फिल फौर लाते थे। दलील नहीं है मेरे पास, जाओ मैं अपना हक भी तुझे देता हूं। दूसरा कहता नहीं मैं अपना तुझे देता हूं। अब लेने के बजाय देने का उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया कि नहीं तू ले ले, दूसरा कहता है नहीं तू ले ले। हज़रात ये बड़ा पेचीदा मसला है। इंसान की अमाल और नेकियां जब हराम खाता है तो ज़ाया हो जाती है, और अल्लाह हराम खाने वाले का कोई अमल अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 2453 है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरा कुछ लोगों के साथ झगड़ा था, तनाज़ा था ज़मीन के मामले का, जैसे ये रास्तों में होता है। मेरा उनके साथ कोई तनाज़ा था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अबू सलमा ज़मीन के मामलात में बच के रहना। क्या फरमा रही हैं? इन मामलात में क्या करना? बच के रहना। क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन ज़लम क़ीद शिब्रिन मिनल अर्ज़, जो शख्स एक बालिश जमीन भी किसी की जुल्मन हथिया लेता है, अल्लाह सातों जमीनों का तौक बना के उसके गर्दन के ऊपर डाल देगा। है किसी के अंदर ताकत ये सातों जमीनों को अपने कंधे पे उठा ले क़यामत वाले दिन? क़यामत का दिन हो, अल्लाह उसके सर के ऊपर उसकी गर्दन में तौक बना के ये जमीनें डाले कि जा इसलिए तूने जुल्म किया था, हक तलफी की थी, ना हक किसी का माल हड़प किया था। क्या वो उठाने की ताकत रखता है? फरमाया सातों जमीनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तोक बनाकर उसकी गर्दन में डाल देंगे। कितनी जमीन लेने पर जी? एक वाले जो किलों के किले अपनी बहनों के खा गए, कमजोरों के खा गए, कमजोर भाइयों के खा गए। क्या ख्याल है? एक बालिश की बात हो रही है। एक है वो डाकू जो असलहा की नोक पर आपको लूट लेता है, एक वो डाकू है परहेजगार भी बना हुआ है, नमाजी भी बना हुआ है, हर काम करता है, लेकिन रिश्ते की नोक पर कि बहन समझती है मेरा इस घर से ताल्लुक टूट जाएगा, मेरा अपने खानदान से रिश्ता नाता टूट जाएगा, इस वजह से उसको जो है वो ब्लैकमेल करके उसके कई कई किले खा जाता है। या कोई कमजोर भाई गरीब भाई है, दूसरा पहले से अल्लाह ने उसको दिया और खा जाता है। तो फरमाया एक बालिश अगर हथियाएगा सातों जमीनों का तौक उसकी गर्दन में पहना दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है, सही बुखारी में हदीस नंबर 2454 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ मिनल अर्ज़ि शैअन बिग़ैरि हक़्क़िही खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामा इला सब'i अराज़ीन। जो शख्स बगैर हक के नाहक किसी की जमीन को हथिया लेता है, शैअन जरा सी भी हो, थोड़ी सी भी हो, नाहक किसी की जमीन हथिया ली उसने, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको जमीन सातों जमीनों की तहों तक उसको धंसा देगा। अब क़यामत वाला दिन सातों जमीनों की तहों तक उसको धंसा दिया जाए। जमीन के अंदर कारून को जमीन में धंसा दिया गया था ना, तो जिसको जमीन के अंदर धंसा दिया जाए उससे बड़ा कोई रुसवा हो सकता है? उससे साथ किसी का अज़ाब हो सकता है? इसलिए सैयदा आयशा ने फरमाया था कि अबू सलमा इन मामलात में बचना, अपने आप को बचा के रखना, बड़ा ही संगीन मामला है। एक बालिश भी क़यामत वाले दिन सातों ज़मीनों की जितनी बारी बरकम हो जाएगी और उठानी पड़ेगी, ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इसलिए हर शख्स ये समझता है, उसे पता है उसका हक कितना बनता है, उसमें उसका कितना हक है और दूसरे का कितना हक है, लिहाजा किसी की भी हक तलफी ना करें। यही नहीं है कि सिर्फ विरासत के मसाइल में, किसी के आम शराकत है वहाँ भी लोगों की ज़मीनें हड़प जाते हैं, किसी के कारोबार के अंदर शराकत है वो वहाँ भी उसको अंदर अंदर दीमक की तरह चाट जाता है, वो उसकी नाहक माल खा रहा है। कोई किसी का पड़ोसी है उसके नाहक माल को अपने अंदर ले लेता है। कोई किसी का किसी भी तरह का माल कहीं से मिले, चाहे चोरी का हो। आपने वो रिवायात सुनी हुई है ना कि एक शख्स को जब तीर लगा, सही बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक चादर माल गनीमत से, वो माल गनीमत तकसीम किया जाना था, बगैर तकसीम के पहले ही ले ली, पहले ही ले ली, तो अब वो जहन्नुम की आग बन के इसके ऊपर उड़ाई जा रही है। फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, खासकर जिसके भतीजे भतीजियाँ यतीम रह जाएं, छोटे बच्चे रह जाएं, अब उनको कोई पता नहीं होता, उनकी विरासत लेकर देने वाला कोई नहीं होता, और ये संभालने के नाम पर, इसीलिए यतीम के काफिल को अल्लाह के रसूल की रफाकत की बिशारत है
ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई शख्स उनको देखभाल के लिए, उनके माली मामलात को संभालने के लिए छोटे बच्चों के माल को ऐसे आगे पीछे कर दे कि अपनी तरफ ले आए और उन बेचारों का माल खाए, फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारन व सयस्लौना सईरा। जो ज़ुल्मन यतीम का माल खाएगा अपने पेट में जहन्नुम की आग भरेगा और वो जहन्नुम के अंदर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। तो इसलिए विरासत के मसाइल हों या दीगर मामलात हों, किसी की ना हक तलफी ना हक तौर पर किसी की करना और किसी के माल को चाहे मामूली सा हो अपनी तरफ ले लेना, ये इंतहाई संगीन जुर्म है। कल क़यामत वाले दिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ऐसे मामलात हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो नेकियां उनको देनी पड़ेंगी। आपके पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उनके गुनाहों को आपके ऊपर लाद दिया जाएगा। अकला माला हादा, इसने दूसरे का माल खाया था। और इमाम मुहद्दिसीन कितने मोहतात थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह, आखिरी बात करता हूँ, वक़्त हो गया, उनके बारे में आता है एक पेन, एक कलम, लकड़ी की एक कलम उनके पास आ गई, वो भी वापस करने के लिए तशरीफ़ ले गए कि उसकी कलम मेरे पास आ गई। ऐसे थे हमारे इस्लाफ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।